Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are covering chapter 3 of your new science book Curiosity for class 7 NCERT and the chapter name is Electricity Circuits and their components. Okay, so we have already completed the full explanation of this chapter. Now let's start this exercise and question answers. तो बच्चों, if you like my video then please share, subscribe and like. Okay, तो चलिए start करते हैं इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर. लेट अस इनहेंस एंड लर्निंग. इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उस पर टिक करना है. आपका देखिए फर्स्ट है, अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. स्विच जो है बच्चों वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है. कोई भी सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स स्विच होता है. तो बच्चों ये गलत है. इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स स्विच नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या होता है, सेल या फिर बैटरी. ओके, अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी में भी आता है तो उसमें क्या ज़रूरी है, सेल या फिर बैटरी. स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं है. स्विच से तो हम केवल स्विच ऑन और ऑफ करते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट आपका सेल या बैटरी लगा होता है, जैसे कि एलईडी है. जो एलईडी जो होती है ना, कुछ कुछ एलईडी जैसे कि बच्चों की जो टॉयज है उसमें एलईडी लगती है, उसमें स्विच की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो हमेशा ही ऑन ही रहती हैं, तो इसमें स्विच की ज़रूरत नहीं है. तो इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी first, a switch is the source of electric current in a circuit. This is the incorrect statement. Okay, next है आपका, switch has to complete or break the circuit. तो ये तो बच्चों सही है. स्विच जो है वो आपका सर्किट है उसको कंप्लीट करता है या फिर ब्रेक करता है. थर्ड है आपका, अ स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर अ रिक्वायरमेंट. स्विच बच्चों हमारी क्या हेल्प करता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. जैसे कि हमें मान लीजिए गर्मी लग रही है, हमें फ़ैन की नीड है, तो हमने फ़ैन का स्विच ऑन कर लिया. फिर हमें नहीं नीड है, हम वहाँ से कमरे से बाहर निकले तो हमने स्विच ऑफ कर दिया. तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम स्विच का यूज़ कर सकते हैं उसको. फिर नेक्स्ट है आपका, व्हेन द स्विच इज़ इन ऑफ पोजीशन. जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो देयर इज द एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल. तो उसके टर्मिनल के बीच में गैप होता है ना बच्चों. तो देयर, यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व फिगर 3.16. देखिए ये वाला फिगर देखिए आप, 3.16. विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए एंड बी. तो ये दोनों बच्चों देखिए वायर दिख रहे हैं ना आपको, ए एंड बी. इसमें हम कौन सा मटेरियल कनेक्ट करेंगे कि लैम्प जो है वो ग्लो नहीं करेगा. तो बच्चों कोई भी मटेरियल जो कि इंसुलेटर है. इंसुलेटर होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबड़ हो गई. ठीक है, अगर हम इसके बीच में ये लगा देंगे ना तो ये लैम्प ग्लो करेगा ही नहीं. और अगर हम कंडक्टर लगाते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सब लगाएंगे तो फिर लैम्प आपका ग्लो करेगा. ओके, तो इंसुलेटर लगाने में, क्योंकि इंसुलेटर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि प्लास्टिक, वुड, रबर लगाएंगे तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. समझ में आ रहा है ना बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प्स इज ब्रोकन विल द अदर ग्लो. अगर इसका ये जो दिया हुआ है, जस्टिफाई योर आंसर, तो देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ देखिए, तो बच्चों अगर आपका को लैंप जो है, इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैंप इज ब्रोकन, अगर एक लैंप ब्रोकन है तो दूसरा जलेगा. तो बच्चों दूसरा नहीं जलेगा, क्योंकि आपका जो पाथ है, जो आपका करंट का फ्लो है, वो आपका जो पूरा पाथ है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है ना. तो ये लैंप ग्लो करेगा ही नहीं. नो, द अदर लैंप विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज ब्रोकन. सर्किट तो ब्रोकन हो गया है. करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ ब्रोकन फिलामेंट. तो जो करंट है वो ब्रोकन, टूटे हुए फिलामेंट में करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a student forgot to remove the insulator covering from the connecting wire. एक स्टूडेंट जो है वो भूल गया है रिमूव, जो मतलब आपके वायर्स होते हैं ना, वायर्स में से बच्चों अभी हमें करंट फ्लो करना है. तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, वायर्स जो होते हैं, वायर्स की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो करीब 1-1 सेंटीमीटर के आसपास हम रिमूव कर देते हैं ना, ताकि अंदर में जो उसका आयरन का है, जो मेटल है, वो निकल के आए. क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं तो उसको, उसकी ऊपर की कवरिंग हटा देते हैं ना बच्चों. तो एक बच्चा जो है वो ऊपर की कवरिंग वायर में किसकी होती है, प्लास्टिक की रहती है. तो वो बच्चा वो कवरिंग हटाना भूल गया. ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है, इफ द लैम्प एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपरली विल द लैम्प ग्लो. अगर लैम्प और जो सेल है वो सही से काम करे तो लैम्प ग्लो करेगा. तो बच्चों लैम्प ग्लो करेगा ही नहीं. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलेटर कवरिंग जो होती है वायर्स पे, वो करंट को फ्लो करने से रोकती है. इंसुलेटर कवरिंग, जैसे कि प्लास्टिक की आपके जो वायर होते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग रहती है ना. तो प्लास्टिक क्या है बच्चों, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना. तो वो जो कवरिंग है बच्चों, तो उसमें करंट आपका पास ही नहीं होगा. तो क्या चाहिए आपको, इंसुलेशन नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर. आपका जो वायर कनेक्टिंग है ना, उसमें से आपका इंसुलेशन, जो आपके वायर्स पे प्लास्टिक लगी हुई है ना, इंसुलेशन, तो उसको आपको रिमूव करना है, ताकि जो वायर का कांटेक्ट है,
ठीक है, वो प्रॉपरली हो पाए। यानी कि अगर आपका वायर है उसमें से अगर आप ऊपर की कवरिंग हटाएंगे, आपने देखा होगा वायर में से ऊपर की कवरिंग थोड़ा अंदर से मेटल का निकलता है ना, आयरन, तो वो कनेक्ट करेंगे तभी आपका करंट का फ्लो हो पाएगा। जैसे कि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होता है, उसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता, तो वायर की कवरिंग हटाना ज़रूरी है। फिर है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो देखिए मैंने ये सर्किट डायग्राम बना दिया है। ये जो आपका लंबा वाला साइन होता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये इसका स्विच हो गया, है ना। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर 3.18, ठीक है, ये फिगर 3.18 दिया गया है आपको। इसमें पूछा है इज S2 इज एन ऑन पोजीशन। ये आपका जो S2 है, ठीक है, अगर ये ऑन पोजीशन में होता है और ये S1 आपका ऑफ पोजीशन में होता है तो विच लैम्प विल ग्लो। तो बच्चों अगर S2 ऑन में है और S1 ऑफ में है तो कोई भी लैम्प ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये जो पूरा एक पाथ है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो नो लैम्प विल ग्लो, नो लैम्प विल ग्लो बिकॉज द सर्किट इज ब्रोकन एट S1। क्योंकि सर्किट कहाँ है, S1 पे ब्रोकन है, क्योंकि वो ऑफ पोजीशन में, ऑफ पोजीशन यानी कि ब्रोकन पोजीशन है ना। अभी क्या है, S2 ऑफ पोजीशन में है और S1 ऑफ पोजीशन में, तब भी सेम कंडीशन ही होगी, क्योंकि सर्किट इज ब्रोकन एट S2 पोजीशन। ठीक है, आपका पूरा पाथ कंप्लीट होना चाहिए, S1 और S2 दोनों को ही ऑन होना चाहिए, तभी आपका जो है लैम्प ग्लो करेगा। अभी ये आपका इफ S1 एंड S2 बोथ आर इन ऑन पोजीशन, S1 और S2 दोनों ही ऑन पोजीशन में है, तो विच लैम्प विल ग्लो। तो बच्चों दोनों ही लैम्प ग्लो करेंगे, क्योंकि ये आपका पूरा पाथ जो है वो कंप्लीट हो रहा है। L1 भी ग्लो करेगा और L2 भी ग्लो करेगा, क्योंकि S1 और S2 दोनों ही ऑन पोजीशन में है। अगर आपका पूछा जाए S1 और S2 दोनों ही ऑफ पोजीशन में है तो कौन सा लैम्प ग्लो करेगा, तब भी कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, तो आपका कभी भी लैम्प ग्लो करे तो उसके लिए आपका पाथ का कंप्लीट होना पूरा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, विद्युत हैज मेड द सर्किट। विद्युत ने एक सर्किट बनाया एज शोन इन फिगर 3.19। ठीक है, ये दिख रहा है ना। इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट द लैम्प डज नॉट ग्लो। उसने सर्किट को यहाँ से बंद भी कर दिया तब भी लैम्प ग्लो नहीं कर रहा है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस। तो क्या रीजन हो सकते हैं, लिस्ट एज मैनी पॉसिबल रीजंस एज यू कैन फॉर दिस फॉल्टी ऑपरेशन। तो आप पॉसिबल रीजन लिखिए कि क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट विल यू डू फाइंड आउट व्हाई द लैम्प डिड नॉट ग्लो। और आप क्या करेंगे, लैम्प ग्लो नहीं कर रहा है तो ठीक है, क्या रीजन हो सकते हैं, उसको आप सही कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो सकता है, जो आपका सेल है ना, ये सेल है, या तो इसकी बैटरी वीक है, मतलब ये सेल जो है या तो वीक है ये, या फिर हो सकता है डेड हो गया हो। ठीक है, या ये हो सकता है ये जो आपका बल्ब है ना बच्चों ये फ्यूज हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। या तो सेल वीक है या फिर बल्ब फ्यूज है, ये दो चीजें हुई। फिर आपका क्या हो सकता है, ये कनेक्शन जो होता है, हो सकता है देखिए एक एक करके जाते हैं, या तो ये सेल वीक है या बल्ब फ्यूज है, फिर ये आपका कनेक्शन आया ना, या तो कनेक्शन आपका ठीक नहीं है, लूज कनेक्शन है। ठीक है, ये जो आपने सेफ्टी पिन में कनेक्ट किया ना ये लूज कनेक्शन है। फिर चौथी चीज क्या आती है, ये सेफ्टी पिन। तो ये जो सेफ्टी पिन है, ठीक है, ये हो सकता है कि पुअर कंडक्टर हो, यही सेफ्टी पिन हो सकता है इंसुलेटर हो, है ना, हो सकता है ये प्लास्टिक वगैरह का बना दिया हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये चार चीजें हो सकती है। अब इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए थिंग्स टू डू टू फाइंड द प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, चेक द बैटरी। पहले हमने सबसे पहले क्या लिखा था, सेल इज वीक और डेड, तो चेक द सेल। तो सबसे पहले हम बैटरी को चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे चेक द बल्ब, बल्ब को चेक करेंगे कि वो फ्यूज है या नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कनेक्शन हमारा सही है या नहीं है, लूज और फॉल्टी कनेक्शन है ना, ये सही है या नहीं है। और फिर हम देखेंगे जो सेफ्टी पिन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चेक द बैटरी, टेस्ट द बल्ब, इंस्पेक्ट ऑल कनेक्शन और एग्जामिन द सेफ्टी पिन एंड रिप्लेस इट विद अ गुड कंडक्टर मटेरियल। ओके, क्लियर है, बहुत इजी तरीके से समझाया है मैंने। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक फिगर दिया गया है 3.20, इन विच केस द लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज। अभी बताइए किस केस में लैम्प ग्लो नहीं करेगा अगर स्विच आपका क्लोज्ड है। ठीक है, अभी आप एक बात और देख लीजिए बच्चों, स्विच इज क्लोज का मतलब है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्विच इज क्लोज का मतलब है स्विच इज ऑन। ठीक है, स्विच जो है वो आपकी ऑन पोजीशन में, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लोज इज इक्वल टू ऑन। ठीक है, क्लोज का मतलब होता है ऑन पोजीशन में। और अगर आपका लिखा हो स्विच इज ओपन, ओपन का मतलब होता है आपका स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है। समझ रहे हैं ना आप। अभी इसमें लिखा है स्विच इज क्लोज्ड, यानी कि स्विच आपका ऑन पोजीशन में है। ठीक है, अभी आप बताइए कौन सा लैम्प ग्लो नहीं करेगा। तो देखिए फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में स्विच इज क्लोज्ड यानी कि स्विच ऑन है, ऑन है तो भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, स्विच इज क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा और लैम्प ग्लो करेगा, क्योंकि कनेक्शन पूरा सही है ना।
फिर इसमें क्या है, इसमें क्या किया है, इसमें देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है, छोटा वाला नेगेटिव का होता है, ये बड़ा वाला आपका पॉजिटिव का होता है। तो जब भी हम ये आपका स्विच है, ये आपका सेल बैटरी है, तो हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर कर सकते हैं, उससे आपका फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी आपका क्या करेगा, सेल को हमने रिवर्स कर दिया गया है, यानी यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया, बाद में नेगेटिव लगा दिया। तो दिस इज द सेम सर्किट एज, बट द सेल इज रिवर्स्ड, तो द लैम्प विल स्टिल ग्लो करेगा रिगार्डलेस ऑफ द पोलरिटीज को। आप मतलब कनेक्शन को जो है ना, सेल को इधर उधर कर दें, मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया अच्छे से कि प्लस माइनस आप इधर उधर कर दें तब भी आपका लैम्प ग्लो करेगा। जैसे कि बच्चों ये वाला है ना आपका, जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें देखिए ये प्लस है, ये माइनस है सेल, अगर इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे प्लस कर दें, तब भी आपका फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो पाथ है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तो आपका लैम्प ग्लो करेगा। इसमें भी इन्होंने यही किया है, यहाँ पे इन्होंने पहले माइनस लिया था फिर प्लस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया, तब भी आपका लैम्प ग्लो करेगा, ठीक है। अभी आपका ये आ गया, ये बच्चों ये किसका साइन होता है, ये ट्रायंगल किसका सिंबल होता है बच्चों, ये होता है एलईडी का, ठीक है। तो एलईडी में ये करंट, एलईडी हमेशा क्या करती है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, पॉजिटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में लाइट फ्लो करती है, किस डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अभी यहाँ से ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है बच्चों। अब यहाँ पे क्या दे दिया है, नेगेटिव दे दिया है, छोटा वाला नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव दे दिया, यानी कि डायरेक्शन इन्होंने उल्टा कर दिया। एलईडी हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाती, एक ही डायरेक्शन में इसकी जो लाइट है वो फ्लो करती है, और वो किस डायरेक्शन में करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे इसका कौन सा होना चाहिए, इधर पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे, और इन्होंने कौन सा लगा दिया, छोटा वाला जो है ना स्टिक, ये नेगेटिव की होती है, बड़ी पॉजिटिव की होती है, तो उन्होंने नेगेटिव की लगा दी है, यानी कि इसका कनेक्शन ही गलत है, ठीक है। तो कनेक्शन गलत है तो ये फिर वाला बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। आपका ए ग्लो करेगा, बी ग्लो करेगा, और आपका सी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपका सेल में मतलब बच्चों ये इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं या जो लाइट बल्ब होते हैं, उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी कर दें, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलईडी में जो लाइट है वो फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें अगर नेगेटिव से कनेक्शन कर देंगे तो आपका फर्क पड़ता है, तो आपका एलईडी ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अभी इसमें भी एलईडी है, इसमें आपका देखिए कौन सा साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव चाहती है ना, ये देखिए इधर से पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे बड़ी वाली स्टिक है, तो ये किसका सिंबल होता है बच्चों, पॉजिटिव का सिंबल होता है, यानी कि ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। स्विच आपका क्लोज है, यानी कि स्विच ऑन पोजीशन में है, तो ये आपका बल्ब ग्लो करेगा। समझ रहे हैं ना आप। आपका फिर से बताती हूँ, एलईडी में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव है तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। और ये जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं ना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक लैंप जो होते हैं, उसमें आपका चाहे आप पॉजिटिव से कनेक्ट करें चाहे आप नेगेटिव से कनेक्ट करें, आपका बल्ब ग्लो करेगा, यानी इसमें पहले पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरा लिख दिया है। Hence is the case in which the lamp will not glow. सी में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिल्कुल सेम जब मैं बता रही हूँ वैसे ही लिखा हुआ है, तो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज द प्लस एंड माइनस सिंबल कैन नॉट बी रीड ऑन अ बैटरी। बच्चों एक बैटरी है, उस पर से प्लस और माइनस सिंबल हमेशा लिखे रहते हैं, अभी आप उस पर से रीड नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि वो मिट गए हैं, तो सजेस्ट अ मेथड टू आइडेंटिफाई द टू टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। तो भाई आप उसको कैसे पहचानेंगे कि भाई ये टू टर्मिनल ऑफ बैटरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एलईडी में हम क्या करते हैं, एलईडी में जो वायर होता है, ठीक है, चैप्टर में भी मैंने समझाया था, जो लॉन्ग वायर होता है वो पॉजिटिव का होता है, और हम जो लॉन्ग वायर पॉजिटिव का है तो हम पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एलईडी का लॉन्ग वायर हमारा किसका होता है, पॉजिटिव का होता है, और हमारा जो सेल है, ठीक है, सेल का पॉजिटिव से हम पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग एन एलईडी, ठीक है। कनेक्ट द बैटरी टर्मिनल टू द एलईडी इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप उसे कनेक्ट कर दिए। अगर आपका बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, तो बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लॉन्ग वायर है ना, एलईडी का लॉन्ग वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से अगर आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि अगर आपने बैटरी उसमें टच की, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव मिल गया तो आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, और नेगेटिव से नेगेटिव, यानी कि अगर लॉन्ग वायर से आपका पॉजिटिव कनेक्ट है, ठीक है, और शॉर्ट वायर से आपका नेगेटिव, सेल का जो नेगेटिव कनेक्ट है, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो आप समझ जाइएगा, लॉन्ग वायर से अगर कनेक्ट होने पर बल्ब ग्लो कर रहा है ना, तो वो पॉजिटिव है लॉन्ग वायर से जो कनेक्ट है, और शॉर्ट वायर से नेगेटिव है, और आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि आपने क्या किया, लॉन्ग वायर से आपने नेगेटिव वाला अटैच कर दिया है, ठीक है। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव इसमें इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ रहे ना आप बच्चों, एलईडी का लॉन्ग वायर आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आपने कोई सेल उसमें टच किया, सेल टच किया, एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी कि आपने लॉन्ग वायर से आपने क्या फिट कर दिया है, क्या टच किया है आपने, पॉजिटिव। अगर नहीं कर रहा है तो यानी कि आपने नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। यानी कि एलईडी के लॉन्ग वायर से पॉजिटिव और शॉर्ट वायर से नेगेटिव सेल का टच करेंगे ना तो वो ग्लो करेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यू आर गिवन 6 सेल्स, आपको 6 सेल्स दिए गए हैं ABCDEF। ठीक है, कुछ सेल्स तो वर्किंग कर रहे हैं, कुछ सेल तो खराब हो गए हैं। तो आप एक एक्टिविटी में बताइए कौन से सेल वर्किंग कर रहे हैं। लिस्ट द आइटम डेट यू रिक्वायर, फिर बताइए आपने किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई आपको, आपका प्रोसीजर क्या था, आपने क्या फॉलो किया और फिर आपने क्या किया, कैसे कैरी आउट द एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई, और आपने कैसे आइडेंटिफाई किया ये सेल वर्किंग है या नहीं है। ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक टॉर्च बल्ब ले लीजिए आप, एक बल्ब होल्डर ले लीजिए, है ना, और इसमें बाद में 2 वायर ले लीजिए आप कनेक्ट करने के लिए, और बाकी सेल्स ले लीजिए जो आपके 6 सेल दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होगा, तो ये भी बच्चों बहुत सिंपल है। कनेक्ट द बल्ब, हम क्या करेंगे, बल्ब को कनेक्ट करेंगे टू अ सेल। ठीक है, बल्ब को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। फिर ऑब्जर्व विद द बल्ब लाइट अप, अगर बल्ब लाइट अप कर रहा है तो ये बार बार प्रोसेस करिए A से F तक, टेस्टिंग करिए। ठीक है, अगर बल्ब लाइट अप कर रहा है यानी कि वो सेल वर्किंग है, अगर लाइट अप नहीं कर रहा है, ठीक है, जो आप बल्ब को, जो बल्ब के वायर है ना, उसको सेल, बल्ब के वायर को सेल से कनेक्ट करेंगे। अगर आपका जो आपका बल्ब है अगर वो ग्लो करता है तो यानी कि आपका सेल सही है, अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो आपका सेल वीक है। तो इफ द एक्टिविटी, इन दिस एक्टिविटी, इफ द bulb lights up, the cell is working, or if the bulb does not light up, the cell is not working. Test all 6 cells, तो एक एक करके हम सारे सेल्स का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा सेल हमारा वर्किंग है और कौन सा नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। LED, LED रिक्वायर्स 2 सेल्स इन सीरीज टू ग्लो। LED को 2 सेल की जरूरत होती है। तानिया मेड द सर्किट एज शोन इन फिगर 3.12। विल द लैम्प ग्लो, इफ नॉट ड्रॉ द वायर्स फॉर कनेक्ट और कनेक्शन। तानिया ने ये कनेक्शन बनाया है, अब बताइए आपका इसका लैम्प ग्लो करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया तो आप बता सकते हैं। देखिए बच्चों, दोस्तों क्या किया तानिया ने, ये LED का पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव से आपका पॉजिटिव अटैच होना चाहिए, मैंने बताया था, और नेगेटिव से आपका नेगेटिव अटैच होना चाहिए। तान्या ने पॉजिटिव से पॉजिटिव तो अटैच कर दिया, लेकिन उसने नेगेटिव से भी पॉजिटिव अटैच कर दिया, यानी कि उसने कनेक्शन ही गलत कर दिया है। जब कनेक्शन गलत कर दिया है तो वो बल्ब आपका ग्लो करेगा ही नहीं। देखिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव अटैच होगा और नेगेटिव से नेगेटिव अटैच होगा, यानी कि ये वाला इधर आएगा, ये नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका कनेक्शन जो है वो सही होगा, तब बल्ब ग्लो करेगा, जैसे कि मैंने इसमें बताया है। ये देखिए इस तरीके से बल्ब होगा। तो LED विल नॉट ग्लो ड्यू टू द इनकरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, और LED कब ग्लो करता है, व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा, तभी बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे बैटरी नहीं लिखा मैंने, कनेक्ट टू द LED। ठीक है, इसके बाद में LED कर लीजिए आप, पॉजिटिव टर्मिनल को उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा। अरे यार कहाँ चला गया। ठीक है, कनेक्ट द फ्री, नहीं करा है मैंने। फिर है कनेक्ट द फ्री नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू द LED अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जो आपका कनेक्ट करेंगे, जो फ्री नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उसको LED से आप क्या करिए, अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिए, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आपका और नेगेटिव से नेगेटिव। ठीक है, चलिए आपका मेरे ख्याल से अब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 तक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है बच्चों तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।